नमस्कार। दिन भर के देश और बिहार के सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहीन। आज बुलेटिन में बात होगी गिरिराज सिंह और पप्पू यादव के बीच चल रहे तानातानी की, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के बयान की, जानेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर क्या बोले लालू प्रसाद यादव, एमपी के बुधनी सीट पर उम्मीदवार बदलने की उठी मांग, देखेंगे सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर हंगामा, योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे सुर्खियों में, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा के समापन की। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल और अन्य की 56.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में की गई। बता दें कि पिछले दिनों भी गुरुग्राम में ईडी ने अमित की रियल एस्टेट की कंपनी कृषि रियलटेल प्राइवेट के कार्यालय में छापेमारी की थी, जहां से 35 लाख नगद समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। बिहार के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया है। बता दें, यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, जिसमें केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मोदी को अनपढ़ कहा। शिकायतकर्ता अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने अदालत में दायर परिवाद में कहा कि केजरीवाल के इस बयान से मोदी के समर्थकों की भावनाएं जो है आहत हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर कहा कि आज एक सांसद ने भड़काऊ बयान दिया और उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। ये बिहार के सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वालों के खिलाफ डट कर खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने इस मौके पर अपने भावनात्मक जुड़ाव को साझा करते हुए कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार अपने पिता के लिए चुनावी अभियान में हिस्सा लिया था। अब 35 साल बाद मैं खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार की सियासत में चल रहे नए विवाद के बारे में, जहां गिरिराज सिंह और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में सभी को इंसानियत के साथ रहना होगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि यदि गिरिराज सिंह की यात्रा के दौरान क्षेत्र में अमन चैन खराब होता है तो उन्हें लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि यदि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा दृष्टि नहीं होती तो राजद का आज राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक पहचान मिलने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। कुशवाहा ने विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे नीतीश सरकार की उपलब्धियों को भटकाने के लिए व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहे हैं। जेडीयू ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर आय घोटाला करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहा था कि 5 साल में 89 लाख रुपए कमाने वाले तेजस्वी ने इस दौरान 4 करोड़ रुपए का कर्ज लोगों को दिया है। जेडीयू ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के हलफनामों के आधार पर आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। मंगलवार को मुंबई में कई जगहों पर इस नारे के साथ योगी की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगाई गई, जिससे सियासत को गरमा दिया। बीजेपी नेता विश्व बंधु राय, जिन्होंने ये होर्डिंग्स लगाई है, उनका कहना है कि इस नारे के माध्यम से उन्होंने विपक्ष की राजनीति का जवाब दिया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच राजद और जनसुराज को एक बड़ा झटका लगा है। लालू यादव की पार्टी राजद और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला बेलागंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन के तहत दर्ज हुआ है। बेलागंज के सीओ के आवेदन पर यह शिकायत की गई है, जिसमें राजद के लगभग 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधा। लालू यादव ने तल्ख लहजे में कहा कि गिरिराज सिंह हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आरजेडी कभी भी उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में किसी भी तरह के दंगा फसाद को होने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी चेतावनी दी कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी। बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने तरारी और बेलागंज विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों को बदलने का निर्णय लिया है। तरारी से अब किरण सिंह उम्मीदवार होंगी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक्टिव रही हैं। वहीं बेलागंज से मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पूर्व मुखिया और अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अजीत पवार बारामती से, छगन भुजबल योला से, दिलीप वालसे पाटिल जो है अंबे गांव से चुनाव लड़ेंगे। वही एनसीपी इस बार बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। शिवसेना ने भी 45 उम्मीदवारों की अपनी सूची जो है जारी की है। इस सूची में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई नाम शामिल हैं। एमपी में बुधनी सीट पर उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह के समर्थकों ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के बजाय राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। भैरुंदा कस्बे में आयोजित एक बैठक में उनके समर्थकों ने साफ तौर पर कहा, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे नोटा विकल्प पर वोट करने के लिए मजबूर होंगे। इस बैठक के दौरान कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें समर्थकों की नाराजगी जो है साफ देखी जा सकती है। बिहार में सरकारी स्कूलों में दीपावली और छठ पर्व के दौरान छुट्टियों की कमी को लेकर शिक्षकों में आक्रोश फैल गया है। सरकार ने इस वर्ष केवल 31 अक्टूबर को दीपावली के लिए 1 दिन की छुट्टी घोषित की है, जबकि 5-6 नवंबर को स्कूल खुले रहेंगे। छठ पूजा के लिए 7 से 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी दी गई है। पिछले वर्षों में दीपावली से लेकर छठ तक छुट्टियां रहती थी। इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पर्व के दौरान उचित छुट्टियां जो है मिलनी चाहिए। चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे की ताजा हलचल पर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो गया है। खबर है कि आज ही इसका ऐलान जो है किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को महज 95 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 100 से 105 सीटों पर लड़ने का मौका मिल सकता है। बता दें कि उद्धव सेना ने 125 सीटों पर दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसका पूरे राज्य में जनाधार नहीं है, इस वजह से कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाएंगी। बीजेपी के पूर्व नेता सीपीए योगेश्वर ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। सीपीए योगेश्वर ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्हें 13 नवंबर को चनपटना विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उतारे जाने की संभावना है। इधर बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। गाजीपुर की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट 1993 के एक मामले में जारी किया गया है, जिसमें पप्पू यादव पर चुनाव प्रचार के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप है। अदालत ने इस मामले में 4 नवंबर की तारीख तय की है। सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है जारी किया गया है। अब 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। झामुमो ने आज अपने स्टार प्रचारकों की संशोधित सूची जारी की है। इस सूची में कुछ नए नामों को जोड़ा गया है, जिसमें बीजेपी को छोड़कर झामुमो में शामिल हुए नेताओं का भी समावेश किया गया है। इस सूची में पार्टी के प्रमुख चेहरे जैसे कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों में नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी, मथुरा प्रसाद महतो और कई अन्य नेता भी शामिल हैं। ये सभी नेता आगामी चुनावों में पार्टी का प्रचार करेंगे और जनता के बीच जाकर झामुमो के मुद्दों को उठाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस ने खेल जगत में हंगामा मचा दिया है। इस किताब में उठाए गए सवालों के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। साक्षी ने एक इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि बबीता फोगाट कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष बनना चाहती है। इस पर बबीता फोगाट का भी पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी किताब बेचने के चक्कर में अपने ईमान को भी बेच रही हैं।
पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए हाल ही में समझौते के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये गतिरोध पीएम नरेंद्र मोदी की मुखरता और भोलेपन का परिणाम है। उन्होंने मोदी सरकार से 6 सीधे सवाल किए जो ब्रिक्स में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित मुलाकात से पहले उठाए गए। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा मंगलवार को किशनगंज में समाप्त हो गई। यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह ने हिंदू को एकजुट करने का आह्वान किया और कई विवादास्पद बयान भी दिए। 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई इस यात्रा में उन्होंने सीमांचल के 4 जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का दौरा किया और आज इस यात्रा का जो है समापन हो चुका है। तो खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पीच। नमस्कार।